के सामने जो है वही सच लगता है। लेकिन कुछ चीजें जो कभी दिखाई नहीं देती, ना आवाज करती हैं, ना साया छोड़ती हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी दिल की धड़कन बिगाड़ देती है। कुंदन अपनी माँ के साथ दादाजी के घर आया था। उसकी दादी बहुत बीमार थी। कमरे के अंदर धीमी आवाज में उसकी माँ और दादी बातें करने लगी। दवाइयों की गंध और सिसकियों की आवाज से कुंदन का मन घबरा गया और वो चुपचाप बाहर निकल गया। घर के बाहर खड़ा होकर कुंदन ने गांव की तरफ देखा। पूरा गांव जैसे सन्नाटे में डूबा हुआ था। न कहीं किसी के बोलने की आवाज, न कुत्तों के भौंकने की, न ही पत्तों की सरसराहट। हवा भी अजीब सी ठहरी हुई थी। गांव का माहौल उसे अचानक बहुत डरावना लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उसे देख रही हो। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, कुंदन। आवाज सुनते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो घबराकर पीछे मुड़ा। पीछे उसके दादाजी खड़े थे। क्या हुआ बेटा, यहाँ अकेले क्या कर रहा है? कुंदन ने राहत की सांस ली और बोला, अरे दादाजी, आप कहाँ चले गए थे? अरे बेटा, खेत में कुछ काम था, वही देखने चला गया था। दादाजी, आप मुझे गांव घुमाने ले चलो ना। बेटा, इतनी रात को? नहीं, सुबह देख लेना। अभी घर चलो, आज अमावस की रात है। नहीं दादाजी, मुझे अभी घूमना है। वो जो बड़ा आम का बगीचा है ना, वहीं जाना है। प्लीज ले चलो। दादाजी कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहे। उनकी आंखें अंधेरे में कहीं टिक गईं। फिर भारी आवाज में बोले, अरे बेटा, वहीं तो हमें नहीं जाना। चल, अभी घर चल। कुंदन ने शक भरी नजरों से देखा और कहा, दादाजी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बताओ ना, क्या है वहाँ? ठीक है, पहले घर चल, फिर सब बता दूंगा। दोनों घर लौट आए। ठंड का महीना था। दादाजी ने आंगन में आग जलाई। लकड़ियां चटकने लगी और उनकी आवाज सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। दादाजी आग के सामने चौकी पर बैठ गए। कुंदन बिस्तर पर बैठा आंखें गड़ाए उन्हें देख रहा था। अब बताइए दादाजी। दादाजी ने आग में एक लकड़ी और डाली, फिर बोले, बहुत साल पहले इस गांव में एक जमींदार हुआ करता था। इतना जालिम कि उससे ज्यादा कर कोई नहीं वसूलता था। लोगों के घर में चाहे चूल्हा जले या नहीं, पर जमींदार का हिस्सा हर हाल में चाहिए होता था। एक साल भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और अनाज का एक दाना भी बचा नहीं। गांव के लोग भूख से बेहाल होकर जमींदार के सामने गिड़गिड़ाए। किसी ने अपने बच्चों को आगे कर दिया, किसी ने रोते हुए पैर पकड़ लिए, लेकिन जमींदार ने एक भी बात नहीं सुनी। उसकी आंखों में दया नाम की चीज नहीं थी। भूख से लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। शवों को उठाने वाला भी कोई नहीं बचा। और तब दादाजी ने आग की तरफ देखते हुए कहा, जमींदार ने एक हुक्म दिया। कौन सा हुक्म? मरने वालों को गांव के बाहर आम के उसी बगीचे में मिट्टी में गाड़ दिया जाए। न कोई कफन, न कोई अंतिम संस्कार, बस गड्ढे खोदे गए। कई लोग तो आधी सांस में थे। कुछ की उंगलियां मिट्टी के बाहर रह गईं, कुछ की आंखें खुली थीं, जैसे मरते वक्त भी इंसाफ मांग रही हों। जमींदार ने उन्हें जिंदा ही मिट्टी में दबवा दिया ताकि उनकी चीखें किसी तक न पहुंचें। उसी दिन के बाद से वो आम का बगीचा सिर्फ बगीचा नहीं रहा बेटा। फिर दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, बहुत रात हो गई है बेटा, अब सो जा। सुबह तुझे गांव घुमाने ले जाऊंगा। कुंदन ने हामी में सिर हिलाया। थकान और डर के बीच न जाने कब उसकी आंख लग गई। रात के करीब 1 बजे होंगे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा था। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे हवा ने भी चलना छोड़ दिया हो। तभी घर के बाहर से एक आवाज आई, कुंदन बेटा, कुंदन, कुंदन बेटा, बाहर आ जाओ। हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुंदन की आंखें झट से खुल गईं। उसने चारों तरफ देखा। कमरे में अंधेरा था। माँ, दादी, दादाजी सब गहरी नींद में थे। इतनी रात को? वो मन ही मन बोला, मुझे कौन बुला रहा है? सब तो सो गए हैं। शायद सपना होगा। यही सोचकर उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी आवाज फिर आई, इस बार और करीब से। कुंदन, सुन रहे हो ना? बाहर आओ। कुंदन, बाहर आ जाओ। अब आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी।
जैसे कोई जल्दी में हो, जैसे कोई बहुत देर से इंतजार कर रहा हो। कुंदन का गला सूख गया। उसके कानों में दादाजी की बात गूंजने लगी। आज अमावस की रात है। बाहर से एक आखिरी फुसफुसाहट आई। हम अभी भी आम के बगीचे में तेरा इंतजार कर रहे हैं। कुंदन ने सोचा। शायद किसी को मेरी मदद चाहिए होगी। यही सोचकर वो धीरे से घर के बाहर निकल आया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे लगा मानो पूरा गांव एक गहरे सन्नाटे में दबा हुआ हो। न कोई आवाज, न कोई हरकत, बस अजीब सी ठंडक हवा में तैर रही थी। कुंदन धीरे धीरे आम के बगीचे की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 लोग। वो पलटकर देखना चाहता था, लेकिन डर ने उसकी गर्दन जकड़ ली। पीछे से बहुत सारी फुसफुसाहटें आने लगी, टूटी हुई, बिखरी हुई, जैसे कई औरतें और आदमी एक साथ कुछ बुदबुदा रहे हों। कुंदन पूरी तरह डर गया। उसके पैर वहीं जमीन में जम गए। तभी वही आवाज जो पहले उसे पुकार रही थी फिर से गूंजी, इस बार बिल्कुल पास से। बेटा कुंदन, तू आ गया। तेरा इंतजार हम बरसों से कर रहे थे। कुंदन कांपते हुए बोला। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ, मुझे दिखाई दो। लेकिन सामने कोई नहीं था। सिर्फ आम के पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां हिल रही थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई काली परछाई उसके सामने से चलती हुई गुजर गई हो। कुंदन की सांस अटक गई और अगले ही पल उसने देखा आम के पेड़ से एक अजीब सी परछाई लटकी हुई थी। हाथ टेढ़े, शरीर झुका हुआ और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा। कुंदन जोर से चीख पड़ा। उसकी आवाज सन्नाटे में कहीं खो गई। आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया।